कोई भी चिता के लास्ट में राख लाने का जो नियम है वो इसीलिए बना कि कोई भी जो कुतंत्र करने वाला व्यक्ति है वो उस राख का दुरुपयोग ना कर दे, क्योंकि जो जीवात्मा शरीर को छोड़ चुका होता है वो बहुत पावरफुल होता है, और अगर वो किसी की भी मुट्ठी में आ जाए, किसी के भी बंधन में आ जाए, तो वो उसके लिए कोई भी कुकर्म करने के लिए तैयार हो जाता है। किसी को मारने के लिए उसको तनिक भी सोच नहीं होता। इसीलिए लोग, चूंकि जीवात्मा अपने स्थूल शरीर के जो वस्त्र आदि हैं उनके पास रहती है, इसलिए कई लोग, जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा, उसके कपड़े भी जला देते थे। ज़्यादातर जीवात्मा जल जाने के बाद बची हुई राख पर कहीं न कहीं रहती है, इसीलिए उसको फूल बोलते हैं और उनको चुनकर वहाँ से ले आते हैं गंगा में बहाने के लिए, ताकि गंगा के साथ एक हुई वो जीवात्मा मुक्ति को धारण कर लेवे, अपने सत्य को धारण कर लेवे। अच्छा, जिन लोगों को जलाया नहीं जाता, गाढ़ा जाता है, उन लोगों को मुक्ति के लिए एक लंबे समय तक तड़पना पड़ता है। इसीलिए कुरान आदि में लिखा है, बाइबल आदि में लिखा है कि कयामत की रात आएगी और सभी गड़े हुए मुर्दे अपने अपने कर्म के अनुसार खुदा के घर जाएंगे और जन्नत को पाएंगे। लेकिन जन्नत तो क्या मिलेगी? 72 हूर और शराब के चस्के तो क्या मिलेंगे? अभी जो उनका आत्मा तड़प रहा है उसको गति नहीं मिलती, इसीलिए वो उन लोगों के आसपास आत्मा भटकता रहता है। जब कभी किसी के आसपास कोई भी जीवात्मा भटक रही होगी तो एक ही शरीर में 2 आत्मा होने के कारण उस शरीर में विकृति पैदा हो जाएंगी, इंद्रियां बलवान हो जाएंगी, इंद्रियों के रूप रस गंध शब्द स्पर्श बलवान हो जाएंगे, क्रोध बलवान हो जाएगा, वासनाएं बलवान हो जाएंगी। ऐसा कभी कभी लगेगा कि स्वयं के शरीर का ही स्वयं पर नियंत्रण नहीं है। ऐसा जब कभी लगे तो समझ लेना चाहिए कि इस एक शरीर पर 2 जीवात्माओं का प्रभाव है। हिंदुओं में ये सबसे कम देखा गया है, इसीलिए हिंदुओं के शरीर में ज़्यादा ब्रह्मचारी लोग हुए हैं, ज़्यादा पतिव्रता स्त्री हुई हैं, ज़्यादा अहिंसक लोग हुए हैं, क्योंकि हिंदुओं में शरीर को जला दिया जाता है। लेकिन अन्य तथाकथित जो संस्कृति हैं उनमें शरीर को नहीं जलाया जाता है, इसीलिए उनकी स्त्रियां ज़्यादा भोगी होंगी, पुरुष ज़्यादा क्रोधी होंगे। और हिंदू के घर में भी अगर ऐसा देखने के लिए मिले, या किसी के भी घर में ऐसा देखने के लिए मिले कि वो हिंसक है, क्रोधी है, इंद्रियां उसकी नियंत्रण में नहीं है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श के प्रति उसका कोई कंट्रोल नहीं है, तो समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी उसके आसपास है। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में इस नेगेटिव एनर्जी को अपने आप से दूर करने के लिए बहुत से उपाय बताए गए हैं। बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे वो नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। अगर किसी भी वस्तु विषय का किसी को ज्ञान नहीं हो तो सनातन धर्म में सबसे बड़ी ताकत है, और वो है भगवान का नाम। भगवान का नाम और भगवान का ध्यान, ये इतनी बड़ी ताकत है कि किसी भी व्यक्ति के ओरे को पवित्र करने में ये सामर्थ्य रखता है।
बाकी और सब उपाय उसके सामने नगण्य हैं, छोटे हैं। ये उपाय सबसे बड़ा उपाय है कि एक हरि नाम का आसरा कोई ले लेवे।